गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन द कोड। जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कंडीशनल स्टेटमेंट उसका एक बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड के अंदर कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और आपका प्रोग्राम के थ्रू आप चाहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन है तो आप एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है या फॉल्स है तो आप एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके के जो डिसीजन जब आपको अपने कोड में लिखने पड़ते हैं तो हम वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए जो हम बेसिकली कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो हम यूज करते हैं, दैट इज इफ एल्स कंडीशंस यूज होती हैं। इफ एल्स की हेल्प से हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स होती है। और हम थर्ड एक यूज करते हैं, दैट इज अ स्विच केस कंडीशन। तो ये तीन चीजें हमारी यूज होती हैं जहां से हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस टॉप वीडियो में हम कवर करेंगे इन तीनों कंडीशंस को, और मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा कि इफ एल्स और स्विच केस की कंडीशंस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही हमारी जो यूज होती है वो कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होती है, बट एक्चुअल में उनका एक यूज केस का डिफरेंस है जो हम यहाँ पे इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और VS कोड में मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी है। मैंने एक यहाँ फोल्डर बनाया है lesson 05, और उसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम बना है, दैट इज condition.ts। तो हम यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं और कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू 20। तो ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और सपोज करो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम यूजर की एज चेक करने के बेस पे ये बताएंगे कि यूजर हमारा वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है एज 20। अब हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। कौन सी? सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन देखते हैं कैसे यूज हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को चेक करनी है एलिजिबिलिटी वोटर की। तो इसके लिए क्या कंडीशन हम लगाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसके लिए यूज होगा if and then you will use the condition if age greater than equal to 18। हमने अपने प्रीवियस लेसन में ऑपरेटर्स लर्न किए हैं। तो ये जो ऑपरेटर है दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इट मींस हम यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहे हैं कि अगर एज हमारी 18 या 18 से ग्रेटर है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, console.log what eligible eligible to vote। यानी कि जो यूजर है वो हमारा एलिजिबल टू वोट है। और अगर वो 18 या 18 से कम है, 18 से लेस देन है, तो क्या होगा? तब हम इसको यूज करते हैं एल्स। एल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तब हम क्या प्रिंट करेंगे, console.log नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हमने अपने कोड में एक तरीके से आप देख रहे हैं कंडीशन हमने एक ऐड कर दी है यूजिंग द इफ एल्स। कि हम अपने कोड में यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या, कि अगर एज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 है तो हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, एलिजिबल टू वोट। और अगर वो 18 से लेस है तो प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। यानी कि हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड की अपने प्रोग्राम में, और इसके बेस पे हमारा प्रोग्राम डिसीजन लेगा कि मुझे क्या प्रिंट करना है, एलिजिबल टू वोट प्रिंट करना है या नॉट एलिजिबल टू वोट प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे कैसे। टर्मिनल पे जाकर हम कमांड लिखेंगे TSX, और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा, दैट इज lesson 05 / और मेरी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, conditions.ts। तो ये मैंने यहाँ पे, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। तो अब मेरी एज यहाँ पे वैल्यू क्या है, एज वेरिएबल की 20। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि एज 20 है या इससे एज 18 से ज्यादा है। तो यस, ये वेरिएबल, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल टू वोट। तो जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, एलिजिबल टू वोट। ये कैसे प्रिंट हुआ? क्योंकि
करंट जो कंडीशन है उसने देखा कि ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। एज की वैल्यू क्या है 20 विच इज ग्रेटर देन 18, तो कंडीशन ट्रू हुई है। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब हम इस वैल्यू को करते हैं चेंज, लेट अस से मैं इसको चेंज करता हूँ 15। अब एज वेरिएबल की वैल्यू क्या है 15। अब ये इफ कंडीशन में चेक होगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन क्या फॉल्स है, तो ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस केस में किसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक में क्या प्रिंट करेगा ये, नॉट एलिजिबल टू वोट। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें, फिर से मैं सेम कमांड यहाँ पे टर्मिनल से रन करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगी, नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों, क्योंकि हमारी जो एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है 15, जो कि कंडीशन हमारी यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू नहीं है। और जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कौन सा ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, तब एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक बेसिक इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई है। ठीक है, तो एक ये चीज है यहाँ पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि आप नेस्टेड इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल ये कंडीशन लगाई है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो इलिजिबल टू वोट होगा। लेकिन अगर हमें इसमें नेस्टिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, एल्स हमारा, मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसको हम यूज करते हैं हम एल्स इफ की एक और कंडीशन में यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, क्या, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तब क्या होगा। तो हम यहाँ पे नेस्टिंग लगाएंगे, तब हम यहाँ पे एक नेस्टिंग लगा देंगे कि अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, अगर पर्सन जो है 15 ईयर या 15 से अबव है लेकिन लेस देन 18 है, तो क्या यहाँ पे आएगा, हम नेस्टिंग यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाएंगे, रजिस्टर टू, यानी कि यू कैन रजिस्टर टू वोट। अगर आप 15 या 15 से बड़े हो लेकिन 18 से छोटे हो, तो आपको क्या मैसेज आएगा यहाँ पे, यू कैन रजिस्टर टू वोट। यानी कि हमने एक इफ कंडीशन के अंदर फर्दर एक इफ कंडीशन लगा दी है। इसी तरीके से एल्स इफ एक और यहाँ पे लगाई जा सकती है, एल्स इफ हमें एक और एज ग्रुप को हैंडल करना चाहते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम तब क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं, क्या यहाँ पे कंडीशन है हमारी 12 एज ग्रुप के लिए। तो एक और हमने एल्स इफ लगा दी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख लिख सकते हैं यहाँ पे हम, वेट फॉर फ्यू ईयर्स। करेक्ट। तो ये एक हमने नेस्टेड इफ पे लगा दिया, तो इफ कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ये नेक्स्ट नेस्टेड में जाएगा, फिर नेक्स्टेड में जाएगा, और लास्ट में हम यहाँ पे एट द एंड हम एक एल्स लगा सकते हैं। जो अभी मैं आपको यहाँ पे फ्लो दिखाता हूँ, तब क्या होगा कि अगर पर्सन 12 से भी छोटा है, तब हम क्या करना चाहते हैं, तब हम प्रिंट करना चाहते हैं, यू आर अ किड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या है, नेस्टेड इफ लगाई है। नेस्टेड इफ में आप कैसे देख रहे हैं कि हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो अभी हम देख रहे हैं क्या है, कि हमारा एज वेरिएबल क्या है 15। तो सबसे पहले ये इफ कंडीशन में जाएगा। इफ कंडीशन में क्या होगा, क्या यहाँ पे ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है। फिर ये नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। नेक्स्ट एल्स इफ में यहाँ पे चेक किया जाएगा, क्या एज की वैल्यू क्या है 15, तो ये इस एल्स इफ से मैच होगा, तो क्या प्रिंट होगा हमारा, यू कैन रजिस्टर टू वोट। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये जो है, क्या आ गया, यू कैन रजिस्टर टू वोट। तो ये कौन से ब्लॉक में गया, हमारे इस वाले एल्स इफ में गया। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ 11, ठीक है, तो 11 क्या इस पर्टिकुलर इफ कंडीशन में ट्रू है, नो, यहाँ पे ट्रू नहीं है। फिर ये नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, नो, यहाँ पे भी नहीं है। फिर ये नेक्स्ट इफ एल्स कंडीशन को चेक करेगा, एल्स को चेक करेगा, इफ को, सॉरी, दैट इज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नो, इसमें भी नहीं है। तो ये कहाँ पे जाएगा, अल्टीमेटली एल्स में चला जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, यू आर अ किड। तो यहाँ पे हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देख रहे हैं
क्या प्रिंट हुआ, यू आर ए किड। तो यहाँ पे हमने बेसिकली नेस्टेड इफ लगाई है कि अगर हमारी एक फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, क्या सेकंड कंडीशन ट्रू है? अगर सेकंड भी ट्रू नहीं है, क्या हमारी थर्ड कंडीशन ट्रू है? कि जब आप रियल टाइम में आप काम करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आइदर दिस और दैट। वहां पे मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं जहां पे आप कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 13 लिखता हूँ, तो 13 कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे? फर्स्ट इफ में जाएगा तो यहाँ पे फेल है, सेकंड इफ में जाएगा तो यहाँ पे भी फेल है, लेकिन थर्ड जो मेरी इफ कंडीशन है, वहां पे जो नेस्टेड इफ है वहां पे ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो एज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और मेरी वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। इस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगी, वेट फॉर फ्यू ईयर्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, वेट फॉर फ्यू ईयर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी इफ एल्स कंडीशन हमने यूज की है जो कि नेस्टेड है। आप मल्टीपल कंडीशंस को नेस्टेड लेवल पे चेक करना चाहते हैं तो ये हम नेस्टेड इफ एल्स से हो सकता है। तो ये एक पार्ट हमने किया। इफ एल्स में क्या है, डायरेक्ट एक इफ है और एक एल्स है, और आप नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है जिससे कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, दैट इज द स्विच केस कंडीशन। अब हम यहाँ पे स्विच केस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे यहाँ तक का जो प्रोग्राम है इसको एक बार हम कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे इफ एल्स की जगह अब यहाँ पे स्विच केस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम इतना मैंने कर दिया है कमेंट, और अब हम यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। अब स्विच केस स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट भी हमारी इफ एल्स का ही पार्ट है। तो मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्विकली बनाता हूँ और फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि स्विच केस कैसे काम करता है। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है प्रायोरिटी, करेक्ट, और उसको एक वैल्यू दी हमने लेट अस से हाई। तो आपको पता है कि जो नॉर्मली किसी भी जो प्रायोरिटी एक मान लो वेरिएबल है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, नॉर्मली यही होती हैं, हाई होगी, या मीडियम होगी, या लो हो सकती है। यही हमारी क्या है, एक तरीके से हमारी जो आउटकम्स है वो हमें पता है कि इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। प्रायोरिटी की वैल्यू क्या होगी, या तो हाई होगी, या मीडियम होगी, या लो। तो जब ये कंडीशन हमारी हो कि जहां पे मुझे ये पता होता है कि मेरी आउटकम्स कोई इन फिक्स्ड वैल्यू में से ही एक होने वाली है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम स्विच केस को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये स्विच यूज कब होगा, स्विच इज यूज्ड व्हेन यू कंपेयर वन वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि हमारी जो आउटकम है वो फिक्स्ड ही है ऑलरेडी, मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज में से कुछ एक हमारी आउटकम होगी। जो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, हाई, मीडियम या लो, यानी कि तो है तो मल्टीपल वैल्यू लेकिन फिक्स्ड है। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच केस को यूज करेंगे कैसे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया प्रायोरिटी, उसको वैल्यू दे दी हाई। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा कीवर्ड यूज होता है स्विच, और स्विच को हम एक्सप्रेशन पास करेंगे, अपना वेरिएबल पास करेंगे, और हम यहाँ पे स्विच की बॉडी बनाएंगे। ये हमने स्विच की बॉडी बना दी, आप देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। और फिर यहाँ पे यूज होता है केस, एक कीवर्ड है केस, और हम यहाँ पे केस की वैल्यू बताएंगे। केस क्या है हमारा, हाई, 1 मिनट, केस हाई और उसके बाद कॉलन, और ये हमारा इसकी बॉडी लिखेंगे फर्स्ट केस की। तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, क्या हम चाहते हैं कि ये क्या प्रिंट करे, मस्ट बी फिक्स्ड टुडे। अगर प्रायोरिटी हाई है तो क्या डिसीजन लिया जाएगा, मस्ट बी फिक्स टुडे। हम यहाँ पे एक ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे, मैं आपको इसका रेलिवेंस बताऊंगा कि क्या है। तो हमने पहला केस यहाँ पे मेंशन किया, फिर सेकंड केस हमारा कौन सा है, दैट इज मीडियम। अगर मीडियम हो, कॉलन लगाया, तो क्या हमने करना है, कंसोल डॉट लॉग। हम क्या कंसोल डॉट लॉग करेंगे, अगर मीडियम है, विल बी फिक्स्ड टुमारो। ठीक है। तो ये हमारा
मीडियम केस है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, अगेन यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड आएगा। और फिर हमारा थर्ड केस बनता है केस लो कॉलन। और इसके बाद हम इसको हैंडल करेंगे कि क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, console.log that will be fixed next। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं ये, हम यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट ही एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रही है। ये कैसे कंडीशन स्टेटमेंट कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है ये। स्विच के स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, उसकी एक वैल्यू है, इनिशियल एक वैल्यू उसको प्रोवाइड। अब हम इस वेरिएबल को स्विच केस में एक्चुअली चेक करा रहे हैं कि इफ ये कैसे काम कर रहा है। इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई तो हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू मीडियम तो हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू लो तो हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे जो मेरी आउटकम्स है ना, वो मुझे पता है कि इनमें से फिक्स्ड ही कोई आउटकम होने वाली है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं स्विच केस को यूज करता हूँ। और स्विच केस ये एक्चुअल में इफ एल्स का ही पार्ट है, ये भी कंडीशन ही चेक कर रही है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमने वेरिएबल पास किया स्विच कीवर्ड को, इफ इट इज इक्वल टू दिस, इफ इट इज इक्वल टू दिस, और इफ इट इक्वल टू दिस, जिससे मैच करेगा ये उस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। करेक्ट। यही चीज हम यहाँ पे आप देखें तो इफ एल्स जो है कैसे इससे डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुझे मुझे क्या यहाँ पे, मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ, है ना, और एक कंडीशंस है, रेंज है यहाँ पे। मैं जब इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्विच केस यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेट वैल्यू है बिल्कुल। मेरी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक वन ऑन वन वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही है। वन वेरिएबल क्या है, हमारी मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और उसके बेस पे ये आउटकम देगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, हाई। तो ये स्विच केस में जब जाएगा तो कौन से केस से मैच करेगा, ये हाई वाले केस से मैच करेगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगी, दैट इज मस्ट बी फिक्स टुडे। तो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, और आउटपुट क्या क्या ये आप देख रहे हैं, मस्ट बी फिक्स्ड टुडे। करेक्ट। तो ये एक चीज है क्योंकि इसमें केस ये मैच हुआ है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लो। करेक्ट। अब यहाँ पे लो कौन से उससे मैच करेगा, ये पहले केस को चेक करेगा, इफ इट इज मैचिंग नो, मैच नहीं है। सेकंड केस से मैच करेगा, नो, यहाँ पे मैच नहीं है। तो ये कहाँ मैच करेगा, जाके केस लो, तो ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अगेन ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। आप देख रहे हैं विल बी फिक्स्ड नेक्स्ट वीक। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कौन से केस से मैच कर रहा है, लो से। तो इसका मतलब इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू लो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये स्विच के स्टेटमेंट हमारी काम करती है। एक यहाँ पे लेकिन एक और चीज है, एक और चीज हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो जो मेरी प्रायोरिटी है उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दिया, अब लोएस्ट। करेक्ट। अब प्रायोरिटी की वैल्यू क्या, लोएस्ट। तो क्या वो इस वाले केस से मैच करेगी, नहीं करेगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या ये इससे मैच करेगी, नहीं, इससे भी मैच नहीं करेगी। अब वैल्यू क्या है मेरी, लोएस्ट, और यहाँ पे केस क्या है, लो, तो ये इससे मैच नहीं करेगी। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसी भी कंडीशन से मैच नहीं होगा और मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कोई भी मेरी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ, कहीं पे भी कंडीशन मैच नहीं। तो ऐसे केस को हैंडल हम कैसे करते हैं स्विच के स्टेटमेंट में, कि अगर हम बाई चांस हमारी वैल्यू फिर भी कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे एक केस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द डिफॉल्ट। आप एक डिफॉल्ट केस यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। और अगर कोई भी वैल्यू मैच ना हो तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर डिफॉल्ट यानी कि इनमें से कोई भी मैच नहीं है तो डिफॉल्ट किसको चलाए, तो हमें आउटकम चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लेके आएंगे विल चेक, विल चेक एंड डिस्कस। हम ये कह रहे हैं कि हम फिक्स नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे
और फिर डिस्कस करेंगे अगर अदर देन कोई भी और हमारा यहाँ पे बनता है। तो अब ये देख रहे हैं, आप ये कौन से वाले केस से मैच करेगा? ये मैच करेगा डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट तो फिर चलना ही चलना है ना। अगर किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा है तो हमें डिफॉल्ट रन करना होता है अपने स्विच केस के अरेंजमेंट के अंदर। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो यहाँ पे क्या आउटकम आएगी? विल चेक एंड डिस्कस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे काम किया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी केस के साथ यहाँ पे मैचिंग नहीं हुई। तो उस केस में हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट तो रन हो ही हो। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था कि अगर वो किसी से ही मैच नहीं कर रहा तो लास्ट वाला जो एल्स है वो हमारा एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो उस केस में सेम जो चीज है हमारी यहाँ पे स्विच केस के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमारी, जिनको हम यूज करते हैं। दैट इज द इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ आप लगा सकते हैं, और आप स्विच केस कंडीशंस को भी यूज करते हैं। और जो कोर डिफरेंस है, कोर डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स और स्विच केस में क्या है? आप इफ एल्स को कब यूज करते हैं? इफ एल्स इज यूज्ड व्हेन कंडीशंस आर बेस्ड ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशंस लाइक कंपैरिजन, रेंज और मल्टीपल वेरिएबल। वहां पे आप क्या करेंगे? इफ एल्स को यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ये लॉजिकल, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने यूज किए, और एक रेंज है बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो। एक रेंज किसको बता रही है? 18 तक की रेंज बता रही है। एक 15 वाले ग्रुप की रेंज बता रही है, और एक हमारी 12 वाले रेंज को बता रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इस केस में इफ एल्स को यूज करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम इफ एल्स के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो ये कंडीशन है, इसके अंदर एक और वेरिएबल ऐड हो जाए, तो मैं कहता हूँ लेट कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप एक कंडीशन ऐसे लगाना चाहते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स के बेस पे, तो हम यहाँ पे कंडीशन कैसे बना सकते हैं? लेट सॉरी, इफ एज इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो हम ये कंडीशन कैसे बना पाएंगे? ये इफ एल्स में बना सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के बेस पे कंडीशन बनानी है तब हम इफ एल्स को यूज करेंगे। लेकिन स्विच केस को आप कब यूज करेंगे? जब हम क्या करने वाले हैं, व्हेन यू कंपेयर वन वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू। हम पहली चीज तो हमारी आउटकम की जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, उनकी पहली क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई यही वैल्यूज होंगी। तब हम यूज करते हैं हमारी स्विच केस स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आउटकम या तो मीडियम होगी, लो होगी, या हाई हो, मीडियम, लो, हाई होगी। अगर कोई भी नहीं है तो हम उस केस में डिफॉल्ट को यूज करते हैं। तो ये यूज केस है जहां पे हम इफ एल्स और स्विच केस को यूज करते हैं, और ये दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी इंप्लीमेंट करती है। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुए, क्योंकि जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो इन कंडीशंस और बहुत कंडीशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम कैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स कंडीशंस और स्विच केस कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको फर्दर नॉलेज गेन हुई है टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग की। और हम आने वाले वीडियोस के अंदर भी फर्दर टॉपिक्स, अपने बेसिक्स टॉपिक्स कवर करेंगे, ताकि हम फुल अंडरस्टैंडिंग बना सके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट करूंगा आपको वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।